गर्भ संस्कार की विद्या में इतनी ताकत है कि यदि प्रेगनेंसी में इसकी बातों को माना जाए तो जैसे चाहे वैसे गुण आप अपनी संतान में डाल सकते हैं। कई वीडियोस हैं इस पर मेरे। आप अगर माँ बनना चाहती हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, सुनिए। गर्भ संस्कार के जितने भी वीडियोस हैं मेरे, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ज़रूर उनसे फ़ायदा लीजिए। लिंक भी आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बात करने वाले हैं आज हम रामायण के बारे में और रामायण का गर्भ संस्कार में क्या महत्व है। बहुत अच्छे दोहे आज आपको बताने वाली हूँ जिनका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव आपकी होने वाली संतान पर पड़ता है, जिनको सुनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है अगर आप पूरी प्रेगनेंसी इन दोहों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। रामायण हमारे महाग्रंथों, महाकाव्यों में से एक है। तुलसीदास जी ने जो दोहे लिख दिए हैं वो जादुई हैं। आज प्रेगनेंसी में रामायण के दोहों का उपयोग बताने जा रही हूँ। इन दोहों को चाहे तो लिख के आप रख लीजिए और जिस दिन से प्रेगनेंसी का पता चले तब से इन दोहों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। एकांत में बैठकर, लेटकर, जैसी इच्छा हो, पर पढ़िए जरूर। बच्चे को श्री राम जैसे गुण दे दिए आपने तो आपका और आपके बच्चे का, दोनों का जीवन सफल समझिए। तो चलिए सुनाती हूँ आपको, ध्यान से सुनिए और लिख जरूर लीजिए। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। अर्थात बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर यहाँ वहां दौड़ने लगी और सारे अयोध्यावासी आनंद में मग्न हो गए। अगला दोहा। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो रहा है, आनंद में अधीर हुए जा रहे हैं। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परम आनंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर जन्म लिए हैं, उनका जन्म मेरे घर हुआ है, वो मेरे घर आए हैं, ऐसा सोचकर राजा दशरथ का मन परम आनंद से भर जाता है। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि मन भर बाजे बजाओ। अगला दोहा। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप रासि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को लेकर राजा के द्वार पर आए। उन्होंने जब जाकर अनुपम बालक को देखा तो जो बालक की रूप की राशि थी और जो उनके गुण थे वो कहने से भी समाप्त नहीं होते थे। अनुपम थे, अतुलनीय थे और उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती थी। अगला दोहा। ध्वज पताका तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। अर्थात ध्वजा, पताका और तोरण से सारा नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया था उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सारे अयोध्यावासी, राजा, रानी सभी ब्रह्मानंद में मगन थे, अनुपम आनंद में मगन थे, अलौकिक आनंद में मगन थे। ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, जिसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए सारे के सारे दोहे आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे होंगे। इन दोहों को जरूर नोट डाउन कीजिए और पूरी प्रेगनेंसी आप इन्हें जरूर पढ़िए और इनका प्रभाव, इनका चमत्कार खुद अनुभव कीजिए। ये एक ऐसी विद्या है जिसका असर अब मेडिकल साइंस भी मानता है। वो मानता है कि आप अपनी सोच से, आप अपने व्यवहार से अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को, उसके विकास को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा चाहे वैसा व्यक्तित्व उसको प्रदान कर सकते हैं। इसका लाभ जरूर उठाइए। वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।